फिरोजाबाद को कांच की नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसका इतिहास आजादी के दीवानों से लेकर मुगलिया शासन की क्रूरता से भी जुड़ा है। समय के साथ इसकी कांच इंडस्ट्री ने दुनिया भर में ख्याति पाई और राजनीति की बिसात पर देखें तो फिरोजाबाद ने एक अपना अलग मुकाम बनाया। कभी ये सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस गढ़ को भेदने में पिछले चुनाव में बीजेपी ने भारी सफलता पाई। इस चुनाव में सपा फिर से इस गढ़ को वापस हासिल करना चाहती है और बीजेपी अपनी ताकत के साथ यहाँ बनी रहनी चाहती है। लेकिन किसके मंसूबों को जनता यहाँ सफल होने देगी, ये जानने के लिए टीम पहुंची है कांच की नगरी फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद के मुद्दों को टटोलने के लिए हम फिरोजाबाद के शहर स्थित एक पार्क में हैं और इस पार्क में तमाम लोग हैं यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जानते हैं इनसे जरा कि किस तरह की हवा इस वक्त फिरोजाबाद में चल रही है, किन मुद्दों पर इस बार का मतदान फिरोजाबाद में होने वाला है। एक तो विकास के ऊपर विकास होना चाहिए, जो भी सरकार बने जनता के लिए विकास अच्छा हो, सुशासन दे, महिलाओं की सुरक्षा प्रोवाइड कराए। आपको लगता है सुरक्षा का वातावरण है सर, यहाँ पे सुरक्षा इतनी है, पुलिस फोर्स, यहाँ भी जाओ वहाँ पे सुरक्षा मिलती है। कॉलेज में भी यहाँ रात को भी निकल सकते हैं, पहले नहीं निकल सकते थे, अब तो इतना सुरक्षा हो चुकी है, मगर सब जगह जा सकते हैं हम लोग। क्या मिजाज है, क्या चुनावी मिजाज चल रहा है यहाँ पर? क्या सपा रिगेन कर रही है या बीजेपी यहाँ पर अपनी ताकत को बरकरार रखेगी? किस तरह का मिजाज दिखाई दे रहा है? नहीं, मिजाज तो देखिए, जो हमारे नगर के विधायक हैं असीजा जी, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक वो पर्सनली पब्लिक से जुड़े हुए हैं, उनका एक जो अंदाज है, विधायक होते हुए भी शहर में वो अपनी गाड़ी से ना घूमते हुए मोटरसाइकिल पे लिफ्ट मांग के चलते हैं। क्या मुद्दे हैं लोगों के मन में? क्या है? क्या रोजी रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है? वोट आखिर आदमी देगा तो किन मुद्दों पर देगा? देखिए, जो पहले मुद्दे चलते थे, बिजली, पानी, सड़क, वो मुद्दे विपक्षी पार्टियां नहीं कर रही हैं। जो एक सुरक्षा का मुद्दा शहर में था, वो काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। जैसे कि बिटिया ने बताया, हम रात में घूम भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले शाम को 6 बजे के बाद लेडीजें घर से बाहर नहीं निकलती थी और शाम को 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे अब तक बेखौफ घूमती हैं। सुरक्षा का तो मुद्दा खत्म हो गया। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा का मुद्दा खत्म हो चुका है, क्योंकि सुरक्षा काफ़ी अच्छी है, आप कभी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको लगता नहीं कि रोजी रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सरकार बैकफुट? रोजी रोजगार उनके लिए नहीं है जो अवैध से जो का लूट खसोट करके अब उनके लिए रोजगार नहीं रहा। सुरक्षा हो गई है, सुरक्षा से सब जो का है, जो गुंडागर्दी थी वो समाप्त हो चुकी है, मान के चलिए। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण है जो अपने सुरक्षित महसूस कर सके? बिल्कुल, मैं लगातार देख रही हूँ 5 साल से कि हमारे नगर में ही, मैं बता रही हूँ अपने शहर में, एक दिन वो था कि हमारी बहन बेटियां कोचिंग के लिए बच्चियां जाती थी, तो वो इतनी डरी हुई होती थी कि उनके घर वालों को इतनी चिंता होती थी कि वो कब लौटेंगी, कैसे लौटेंगी। और कभी कभी तो ऐसा होता था, मन चले लड़के उनके पीछा करते थे, हड़बड़ा के बच्चियां गिर जाती थी, उन्हें चोट तक लग जाती थी। लेकिन आज रात के 10 बजे भी बच्ची लौट के आ रही है, घर वालों को कोई चिंता नहीं है। मैं रात के 11-11, 12-12 बजे घर में घुसती हूँ, मेरे घर वालों को कोई टेंशन नहीं है, आराम से आती हूँ, आराम से जाती हूँ, अकेली जाती हूँ, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं किसी तरह का। महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिल रही है उसमें। अभी युवाओं के मन में क्या है? आपको लगता है कि रोजगार बड़ा मुद्दा है? जी, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चीज़। और उसके लिए अगर मैं भाजपा सरकार की बात करूं तो वो कई सारे ऐसे माध्यम चला रही है जिससे एक इंसान अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है, क्योंकि सबसे मेन जो है वो स्किल्स रहती है युवाओं के लिए। अगर वो उस पर बेहतर काम करेंगे तो रोजगार की संभावनाएं काफ़ी हद तक अपने इंडिया के अंदर हैं। आपको लग रहा है कि सरकारी नौकरियां पर्याप्त मिल रही हैं लोगों को? बिल्कुल, सरकारी नौकरियां मिली हैं विदाउट रिश्वत के। करीबन यूपी में 4.5 लाख नौकरियां मिली हैं, कोई भी रिश्वत नहीं है, उनकी टैलेंट के हिसाब से मिली है। ऐसा नहीं है जो पहले जो हुआ करता था कि एक जगह पहुंच गए, भैया ये पकड़ो 5 लाख रुपए, मेरे को नौकरी चाहिए, भले ही 48%। नौकरी के लिए करप्शन नहीं है, लेकिन रोजगार तो इतने कम है कि ट्रेनें तक जलाई जा रही है। देखिए, ये तो विपक्ष की चाल है जो ट्रेनें जलाई जा रही हैं। हम तो व्यापारी हैं और व्यापारी रोजगार देने की क्षमता रखता है, रोजगार लेने की नहीं। और आने वाले समय में जो जिस तरह का माहौल बनता चला जा रहा है, पहले व्यापार केवल एक बनिया वर्ग के लिए हुआ करता था, आज सभी समाज के लोग व्यापार कर रहे हैं, सबको सुरक्षा मिली हुई है, जातिगत भेदभाव मिटाए सरकार में, और सभी तरह के लोग, सभी समाजों के लोग, जो चाहे एससी वर्ग हो चाहे अपर वर्ग हो, सभी लोग व्यापार कर रहे हैं और सरकार सबको सुरक्षा दे रही है, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या करते हैं?
मैं एक छात्र हूँ, मैं छात्र की ही बात करूंगा। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं ग्रेजुएशन का छात्र हूँ, बीकॉम सेकंड ईयर का। वर्तमान में मैं आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तैयारी करूंगा। मैं क्या रास्ता आपको दिखाई दे रहा है मौजूदा स्थिति में? ये क्या है कि जो पहले की जो सरकारें थीं उनमें छात्रों की समस्याएं इतनी ज़्यादा थीं, जो छात्रों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा था। लेकिन जो वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार है वो छात्रों की समस्या को सुन रही है, बल्कि उनका समाधान भी कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमने लैपटॉप छात्रों के लिए बांटा, ही सरकार ने तो कुछ नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने भी लैपटॉप दिए हैं, सबको छात्रवृत्ति मिली है। मुझे व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ, मुझे भी छात्रवृत्ति मिली है। मैं किसी और की नहीं कह सकता, मुझे छात्रवृत्ति सरकार ने दी है। ये सरकार नकलविहीन परीक्षा कराने में सबसे आगे। जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने नकल के साथ जो परीक्षाएं कराई, उनके चलते जो उत्तर प्रदेश का युवा था, छात्र था, वो अपाहिज हो गया था मानसिक रूप से। लेकिन जो वर्तमान छात्र है इसने नकलविहीन परीक्षाएं कराई। आपको अभी पता है टेट का पेपर था जो सरकार ने रद्द कर दिया था। लेकिन पूर्व की सरकार में क्या होता था, पेपर रद्द वो वायरल हो जाते थे, लेकिन कानों कान खबर नहीं चलती थी। जो छात्र कामयाब हैं, जो इसके काबिल हैं, वो पास नहीं हो पाते थे, बल्कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है उन्हें इस पेपर वायरल होने के तहत वो अच्छे नंबरों से पास होते थे, उन्हें नौकरियां मिलती थी। लेकिन जो उसके हकदार हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार ने क्या किया, अगर पेपर वायरल हुआ तो उसे पूरे प्रदेश भर में एक साथ रद्द किया गया और पेपर को पुनः कराया गया। ऐसी राष्ट्रवादी सरकार अगर ये केवल इसलिए हो पाया क्योंकि योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन सरकार के कारण ये केवल कामयाब हो पाया। आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार में कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ है। नकल आपके शहर में नकल नहीं हो रही है और विकास आप देख सकते हैं। और गुंडा राज क्या एकदम विकास आपको हुआ है पिछले 5 साल? आप हम इस पार्क में खड़े हुए हैं, हम यहाँ पार्क में ही देख सकते हैं। कभी यहाँ बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, प्रॉपर लोग वहाँ उठ बैठ नहीं सकते थे। लोग अपने पूरे जिले के लोग यहाँ हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाने आते हैं, उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी। आज कोई भी व्यक्ति आराम से बैठ सकता है, बिना यहाँ कोई गंदगी, साफ सुथराई है, पूर्ण विकास ही है। आप युवा हैं, जॉब कितना बड़ा मुद्दा है? मैं अभी अपना व्यापार कर रहा हूँ, जॉब नहीं कर रहा। क्या व्यापार आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में चल रहा है कि व्यापारी खुश है? व्यापार कोरोना जो पहले हुआ करता था, हमारा व्यापार पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा चल रहा है और डिमांड जो आ रही है, बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। चीन से मेरा काम कंचे का है। चीन से पहले कंचा इंपोर्ट हुआ करता था देश में। आज इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने इतनी लगा रखी है कि हमारे माल की डिमांड आउट ऑफ इंडिया से आ रही है, मेरे पास होते ही आ रही है। मैं खुद से बात करता हूँ। जो पहले अभी हम इंडिया में ही सप्लाई दे रहे थे, अभी कुछ देशों से मेरे पास। किन देशों में आप सप्लाई अब कर पा रहे हैं? अभी नेपाल में, बांग्लादेश में, 2 देश में मैंने शुरुआत की हुई है अभी। तो आपको लगता है कि ट्रेड को लेकर काफी कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। हमें नहीं लगता था कि हम कभी एक्सपोर्ट कर पाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरी लगभग 2 महीने से मैंने ऐसा एक्सपोर्ट का व्यापार शुरू किया है, बहुत अच्छा है। सियासी तापमान से कहीं ज्यादा गर्म होती है कांच की ये इंडस्ट्री, जो फिरोजाबाद का नाम देश और दुनिया में रोशन करती है। यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोगों को आप देखिए तो किसी न किसी काम में मशगूल दिखाई दे रहे हैं और कांच पिघलकर किस तरह से नए नए आकार ले रहा है। कहीं ये बर्तन बन जाता है, कहीं फानूस बन जाता है और कहीं आपके हाथ का ग्लास, और कहीं देखिए तो ये चूड़ियों का शक्ल लेता हुआ नजर आता है। इस तरह से बदलते परिवेश में दरअसल ये समूचा का समूचा कांच उद्योग चलता है। लेकिन वक्त के साथ किस तरह से कांच उद्योग से जुड़े हुए लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इस चुनावी फिजा में फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री से किस तरह की आवाज निकल रही है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं कांच के एक समूचे उद्योग के स्थल पर। ये बताइए, ये काम तो आपका साल भर अनवरत चलता रहता है, इस चुनावी मौसम में कितनी गर्माहट है? बहुत ही ज्यादा। क्या चल रहा है, क्या मुद्दे गर्म है? अरे छाती पे हीट लग रही है। मुद्दे क्या गर्म है? मुद्दे अखिलेश यादव। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्यों अखिलेश यादव को वोट दोगे? अखिलेश यादव को यूँ देंगे, इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है। किन मुद्दों पर वोट होगा? रोजी रोजगार, विकास, क्या मुद्दे चल रहे हैं? देखो सर, यहाँ तो ऐसा है, मैं तो बीजेपी से समर्थक हूँ सर, बात बताएं। और जितना बीजेपी ने कार्य किया उतना तो कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं। अरे सब हुआ है, सब हुआ है। अब यहाँ अलग अलग एरिया बाई एरिया हुआ है। आप बताइए, वोट कहाँ जाएगा इस बार फिरोजाबाद का? साइकिल पर, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पर। किस तरह की
बातें आपको लग रही है जो ज्यादा अपील कर रही है अखिलेश यादव? सर यहाँ सबसे ज्यादा तो जो मजदूर वर्ग है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के जो विधायक रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने जितने भी वर्कर हैं उनके लिए कोई आज तक काम नहीं किया। 200-200 रुपए पे लोग मजदूर 10-10 घंटे 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। इस पे न तो कोई विधायक बोला। महंगाई इतनी है कि उस इतनी महंगाई में हमें घर चलाना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो महंगाई में लोगों का घर चलाना मुश्किल है। काफी लोग इधर भी हैं, जरा इनसे भी जुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है इस बार के चुनाव में? दादा, हमारा ये इरादा है कि हमारे मोदी जी जीते हैं और उन्होंने जो किया है बढ़िया किया है, लेकिन मजदूर महंगाई से परेशान है, उसके लिए खाने के लिए मजबूरी है। और 3 साल हो गई, 3 साल से आज तक कोई रेट नहीं बढ़ी है। इसलिए हम चाहते हैं जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उनकी रेट बढ़े और वो सही तरीके से पालन पोषण अपने बच्चों को करें। वो बस ये हमारी ये तमन्ना है। तो देखिए यहाँ पर अपनी बातों को रखते हुए, कई चुनाव को देखकर अपने अनुभवों को साझा करते हुए लोग हैं। आप बताइए इस बार का वोट क्या कहता है? ये कहता है समाजवादी पार्टी के लिए काम अच्छा, सुरक्षा बढ़िया। और योगी जी जो कहते हैं हमारे सुरक्षा में काम बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या बढ़िया हो रहा है बताइए मुझे? कहीं खेत खा रही है। आपको लग रहा है आदमी की सुरक्षा से ज्यादा खेत की सुरक्षा? नहीं, अखिलेश भैया को वोट। तो देखिए काम के साथ साथ वोट और वोट के साथ अपनी चोट की तैयारी में लोग यहाँ पर जुटे नजर आ रहे हैं। क्या है लोगों के मन में, इसी बीच हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव में तो हम तो भाजपा को वोट दे रहे हैं। हम तो भाई भाजपा में देते हैं और भाजपा में रहेंगे हमेशा। हाँ, क्या पसंद है क्या भाजपा में? भाजपा हमारी चीज पसंद है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है और क्या है? हाँ, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है बताओ? कौन कह रहा है बताओ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अभी तो आदमी सक्सेस है, फिर भी सक्सेस है। तो ये बताइए चाचा, कई चुनाव आपने देखा होगा, इस चुनाव में क्या होने वाला है? साइकिल जीते जा रहे, साइकिल की साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है, साइकिल कोई ना रोक रहा हो। साइकिल चल रही है, यहाँ से तो साइकिल चल रही है। अखिलेश भैया वो बढ़िया चल रहा है साइकिल? बहुत बढ़िया, साइकिल तो बहुत तेज चल रही है। तो देखिए यहाँ पर इस इंडस्ट्री के बीच में जहाँ भारी संख्या में मजदूर आपको दिखाई दे रहे हैं, मजदूरों का एक समूचा तबका इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शीशे को पिघलाते हुए और एक समूचे हम देखें कि उसे आकार देते हुए हजारों की संख्या में इस इंडस्ट्री में लोग हैं और जुड़े हुए मजदूर हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अपने घर हैं, परिवार हैं, जज्बात हैं और पिछले 5 सालों में इन्होंने सत्ता का मिजाज देखा है और अब एक नए मिजाज को बनाने की तैयारी में हैं। आप देखिए किस तरह से ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी तैयारी के साथ साथ वोट की चोट करने के लिए तैयार हैं। कहाँ वोट? साइकिल, साइकिल। आप बताइए किस तरह की हवा चल रही है? आप बढ़िया सपा की चल रही है, अच्छी चल रही है। सपा है, अखिलेश भैया है, जिंदाबाद है। मेरे तो महाराम में ना तो साइकिल चाहिए, साइकिल बढ़िया चल रही है साइकिल। और कैसी चलेगी साइकिल? हाँ साइकिल। क्या लगता है आपको, वोट देने लोग जाएंगे तो क्या दिमाग में सोच के जाएंगे? योगी बाबा को हटाएंगे, अखिलेश भैया को लाएंगे। ये बदलाव कैसे होगा? ये बदलाव इसलिए हुआ है, बाबा जी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ युवाओं को धोखा दिया है, नौकरी के नाम पे चीट किया है। लड़के ओवर एज होते जा रहे हैं, नौकरी निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए अखिलेश भैया को लाएंगे इस बार। आपको लग रहा है? पक्का लग रहा है। गर्व है हमें अखिलेश पर, हमें गर्व है कि हमारा अखिलेश है अभी। वो आएंगे। आपका नाम क्या है? रवि। तो ये बताइए रवि, कौन कौन से जात के लोग सपा की तरफ जा रहे हैं, किस जाति के लोग जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? आप ये बताइए कौन सी बिरादरी या जात से नहीं जा रहे अखिलेश की तरफ? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो हमारी तरफ से तो सभी लोग जा रहे। हम कैसे कह दें कि वो नहीं जा रहे? हम कैसे कह दें कि वो नहीं जा रहे? सभी लोग जा रहे हैं हमारी तरफ। आपको लग रहा है कि वोट जात के नाम पर जाएगा या धर्म के नाम पे जाएगा? धर्म के नाम पे साइकिल में जाएगा, जाति आदि कुछ नहीं, धर्म के नाम पे जाएगा। जो पब्लिक जिससे भला हो, पूरी पब्लिक का। तो आपको लग रहा है वोट विकास के नाम पर होगा या जात के नाम पर होगा? अरे विकास के नाम तो होगा, और क्या होगा? क्या विकास का फैक्टर है? क्या विकास आपको लगता है फिरोजाबाद में हुआ है? जब फिरोजाबाद विकास हुआ कछु, हमें कछु ना लग रहा। कोई मजदूरी नहीं बढ़ी, कोई फायदा नहीं? मजदूरी कतई बढ़ी भी नहीं है।
वही मजदूर आदमी क्या करे, कंपनी वाले का तो ऊपर से आता है पेमेंट। मजदूर आदमी अभी 2 साल का लॉकडाउन लगाता रहा, मजदूर क्या करे बेचारा। खेत में इतना तो जानवर छोड़ दिया है कि खेत में गेहूं नहीं हो पा रहे, और ऊपर से महंगाई इतनी कि किसान खरीद नहीं पा रहा है। तेल 200 रुपया किलो बिक रहा है, कड़वा तेल 200 रुपया किलो बिक रहा है, किसान दूध 50 रुपया किलो बिक रहा है। क्या काम की मजदूरी में 1 किलो तेल नहीं आ रहा है। अब बताइए बाकी राशन और कैसे आएगा। मजदूर 200 रुपए का काम करके जा रहा है, तेल 200 रुपए किलो है। अब बताइए और जो खाने पीने की चीज है वो कहाँ से आएगी। बाबा जी ने तो कह दिया कि महीने में 2 बार राशन फ्री दे रहा हूँ मैं। 2 बार राशन पकाएंगे किससे ये बताइए, उसे पिसाने के लिए पैसे लाएंगे कहाँ से ये बताइए। कोई और मजदूरी तो है नहीं किसान के पास। होली तक जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा तभी तक है राशन, उसके बाद एक दाना नहीं मिलने वाला। फिरोजाबाद में कांच इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति क्या कहते हैं ये जरा हम जानते हैं। ये बताइए कि कांच का उद्योग जो कि फिरोजाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता है, आज इस इंडस्ट्री की क्या हालत? कांच इंडस्ट्री की हालत जो पहले थी वही आज है। इस और किसी भी गवर्नमेंट का कभी कोई ध्यान नहीं किया। हम लोग पिछले जब से जीएसटी लगी है तब से कई बार मांग कर चुके हैं कि जो कांच में सबसे ज़्यादा खपत जिस चीज़ की है वो है गैस। गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए जिससे कि हमारे कांच की कॉस्टिंग कम हो और हम उस प्रतिस्पर्धा में जो बाजार में और भी आइटम चल रहे हैं उनसे लड़ सकें। दूसरे, हमारा कांच इंडस्ट्री और श्रमिक दोनों ही आइटम किचन वेयर किए हैं। इस पे दोनों में टैक्स की जीएसटी की अलग अलग मात्रा है। जैसे श्रमिक पे 12% है और कांच पे 18% है। ये भी मांग हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि इसको घटाकर 12% के दायरे में ही लाया जाए जिससे कि इसकी रेटें कम हो और आगे माल बेचने में काफ़ी सहूलियतें हों।